हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फ्यूचर का मंजन पे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर 2 को। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या क्या ब्रांचें हैं, शाखें हैं। केमिस्ट्री बहुत सारी फील्डों में टूट गई है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। पहली आती है ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स को और उसके डेरिवेटिव्स को। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन विद हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन विद हाइड्रोजन को हम पढ़ते हैं क्या? ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जहां पर भी CH आ जाए आपको साथ जुड़ा हुआ हो, आप समझ लो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाएगा। देखिए हमारे पूरे जो वर्ल्ड है उसके अंदर 20-30 मिलियन कंपाउंड्स हैं। तो उन कंपाउंड्स को मतलब आप समझें एलिमेंट्स से चीज़ें हैं, जैसे पानी कंपाउंड है, आपका यूरिन जो है आपका कंपाउंड है, आपका जो चौक है वो कंपाउंड है, या आपके जो फिनाइल है वो कंपाउंड है। तो ऐसे 20 मिलियन 30 मिलियन कंपाउंड्स हैं। हमने उनको दो कैटेगरीज में तोड़ा हुआ है, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिसके अंदर कार्बन विद हाइड्रोजन है, तमाम के तमाम कार्बन विद हाइड्रोजन ये हैं। और वो जो हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है भाई, फॉर सपोज CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, हाइड्रोजन थोड़ी है इसके अंदर, तो ये आएगा इसके अंदर CO2 आ गया। तो एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे इसके अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या? कार्बन हाइड्रोजन वाले जितने भी X मिलियन जहां हैं, इनको छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स है वो आएंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, समझे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करती है जिसके अंदर हाइड्रोजन साथ होता है। एक्सेप्ट कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बाइड्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO2s, SCO2s एंड H2CO3s एंड ऑक्साइड्स हो गए जैसे MgO2 ऑक्साइड है। कार्बाइड्स हो गए, ठीक है, CaCO3 हो गया हमारे पास, ये क्या है? ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सारे हम स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों का होना लाजमी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा अगर आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से
हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस बच्चे हमारी बैचेस के अंदर होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने के जितने कंपाउंड्स हमने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ लिए ना, उनके अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर आएंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं सारे के सारे प्योर फॉर्म वाले 118 एलिमेंट, एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, भाई फिजिकल केमिस्ट्री होती है फिजिकल यानी फिजिक्स से डील करती है। फिजिकल का काम आता है फिजिक्स से, तभी आपकी। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? आपकी फिजिक्स वाली केमिस्ट्री। अब फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं आप? लॉज को पढ़ते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम कर रही होती है, थ्योरीज होती हैं एंड फंक्शनलिटीज़ होती हैं। आप लॉज देते हैं जो गवर्न करते हैं। एक स्ट्रक्चर है, एटम ऐसे स्टेबल होगा, इसका कैसे रिएक्शन होगा, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई कितना गाढ़ा है, कोई कितना गर्म है। न्यूटन के लॉज की तरह इसके अंदर भी लॉज होते हैं, तो वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं, जिसके थ्रू एक मैटर एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, स्टडी करता है, हर चीज़ करता है, वो सारी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाएगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब ये जो अल्फाज ही आपको बता देगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। एनालिटिकल हम कहते हैं भाई एनालिसिस करना, जांचना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्वेशन करना, जांचना, एनालाइज करो भाई, इसको ऑब्जर्व करो। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम मैटर क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। कैसे? इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं या नहीं भी करते, और इनको इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डालकर स्टडी करते हैं। इनकी नेचर क्या है, क्या इनका कलर है, कैसे चलते हैं, अंदर क्या स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोप के अंदर बैठ के हमने स्टडी कर ली। कंपोजिशन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, सारे के सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डील किए जाते हैं। आप जांचते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इधर आप अपने कंपाउंड को रखेंगे एंड इधर से आप देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ है इधर। बायोकेमिस्ट्री, ये बायो बताता है बायोलॉजी को, केमिस्ट्री, ये बायो और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर है भाई, दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ये बायोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है जो डील करती है केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लिविंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने कंपाउंड्स है, क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या नेचर है उनकी, सारी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर, एक्सेट्रा, कैसे काम करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, सारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भाई ये डील करती है आपकी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मतलब क्या भाई? इंसानों की मदद के लिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का काम क्या होता है भाई? हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही होती है, धुएं बाहर निकल रहे होते हैं, गाड़ियों से धुएं निकल रहे होते हैं, इनको संभालने के लिए एक केमिस्ट्री है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि एनवायरनमेंट को स्टडी करती है एंड केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, ये डील करती है भाई केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। भाई हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, कैसे आ रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, कैसे ह्यूमन लाइफ को इंटरप्ट करती है, इनको हम कम कैसे करें, कम से कम कैसे करें। वाटर के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, क्या जाके आगे हमें प्रॉब्लम्स करती हैं, हमारा जो गैसेज हैं वो कैसे एनवायरमेंटल सिस्टम को ख़राब करती हैं, सारी डील स्टडी होती है। परसेंटेज कंपोजिशन, कितना जाके रिएक्ट कर रहा है, कितना काम आ रहा है, क्या टेक्निक्स हैं, सारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती हैं। ब्रांच 7 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री,
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है प्रोडक्शन के साथ, कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, चीज़ें कैसे बनती हैं। आपके घर पे शैम्पू है वो कैसे बनता है, साबुन है सोप वो कैसे बनता है, आपका जो थर्मोस है, आपकी जो चेयर है वो कैसे बनती है, समझ रहे हैं। तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन है केमिकल सब्सटेंसेस की। आपका जो फिनाइल है वो कैसे बनता है, ठीक है, आपका जो ऑयल है वो कैसे साफ़ होता है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ डील कर जाती हैं। केमिकल प्रोसेस होते हैं, टेक्निक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स भी होते हैं हमारे पास। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री का काम क्या है, मेडिसिन्स की फॉर्मेशन में स्टडी। भाई ड्रग्स कैसे बनती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या करती है, ड्रग्स की फॉर्मेशन को डील करती है। ड्रग्स फॉर्मेशन, कि कोई ड्रग कैसे बनेगी, क्या चीज़ें चाहिए आपको, कि क्या क्या रिएक्टेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री डील करेगी आपके ड्रग की फॉर्मेशन को, उसके बाद स्टडी करेगी ये लिविंग सिस्टम के साथ कैसे बिहेव कर रही है, कैसे जाके उसको सही करेगी, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स, नई दवाएं कैसे बनाई जा सकें, जिसके अंदर आप प्लांट्स को यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप एडिटिंग करते हैं एंड साइंथेसिस करते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं साइंथेसिस करते हैं, चेंजिंग लाते हैं आप, रिएक्शंस करवाते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इस चीज़ को मुंह देती है, लेफ्ट देती है। पॉलीमर केमिस्ट्री, भाई छोटी एक बात समझ लो, पोली मतलब मेनी, मर मतलब पार्ट्स। एक होता है मोनोमर, मोनो मतलब वन, मर मतलब पार्ट, वन पार्ट टू मेनी पार्ट। भाई मोनोमर क्या होता है, एक यूनिट हो गया ये वाला, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है। जब ये तीनों आपस में किसी जुड़ेंगे, आपस में चिपकेंगे, ये एक बनाएंगे पॉलीमर। इस पूरे को कहेंगे पॉलीमर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, 2 से 3 पार्ट्स हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या, पॉलीमर केमिस्ट्री क्या करती है, हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक बैग्स हो गई, जिसको हम कहते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स को कहते हैं पॉलीथीन। वो छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ के बनती है, ओके, उसको डील करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। ये कैसे बनती है मोनोमर से, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इन छोटे छोटे एटम्स का आपस में जुड़ने के अमल को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ गई, नाइलॉन बेयरिंग, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन कप्स, पॉलीस्टर, टेफ्लॉन कोटेड कोकवार, इपोक्सी ग्लू, आपकी जो ग्लूज होती हैं वो सारी हो गई, तोलिन वगैरह फलाना ठिकाना, ये वो सब कुछ आपके पास पॉलीमर केमिस्ट्री है। सॉरी तोलिन नहीं होता, सॉरी माय बैड। जियो केमिस्ट्री, जियो कहते हैं अर्थ को, केमिस्ट्री कहते हैं उसकी स्टडी को, अर्थ की स्टडी को। हमारी अर्थ के अंदर क्या चीज़ कितनी पाई जाती है, क्या रेशो के अंदर प्योर है इम्प्योर है, तो जियो केमिस्ट्री इसके साथ डील करती है। भाई आपकी जो अर्थ है, अर्थ ज़मीन के अंदर जो पानी पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, मोती पाए जाते हैं, डायमंड पाए जाते हैं, सबकी स्टडी क्या करती है, जियो केमिस्ट्री। ये जियो केमिस्ट्री समझती है भाई ये क्या चीज़ कैसे बनी हुई है, कैसे आके दब के बना, आपको कहाँ पे गोल्ड मिलेगा ज़मीन के नीचे, कहाँ पे कोल मिलेगा, ये कैसे आया, कितनी परसेंटेज है, कितनी सफाई है, एक्सट्रैक्शन कैसे करें, इसकी सफाई कैसे करें हम। तो सारी की सारी जो चीज़ होती है ना भाई, एल्यूमिनियम की सफाई कैसे करें, प्लाटिनियम की सफाई कैसे करें, सारी जियो केमिस्ट्री का काम है। ठीक है, मतलब जियो केमिस्ट्री के अंदर भी तो दूसरी चीज़ें आती हैं भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री जियो के अंदर आती है। मतलब सारी की सारी ब्रांचें आपस में किसी ना किसी तरीके कार से जुड़ी हुई हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक चीज़ होती है एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है बीच के अंदर, एक एटम होता है उसके बीच के अंदर एक पाया जाता है पॉजिटिव न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसकी स्टडी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं। कभी कभार ये आधे में टूट जाता है, कभी धमाका कर देता है, कभी फट जाता है, कभी इसको न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस नहीं हो पाती, कभी अनस्टेबल होता है, सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। 12वीं एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो केमिस्ट्री होती है प्लैनेट्स, एस्ट्रो यानी आकाश, आपकी जो अर्थ से बाहर जो है ना उसको कहते हैं एस्ट्रो केमिस्ट्री। अब एस्ट्रो केमिस्ट्री क्या होती है, अर्थ से बाहर स्पेस के अंदर। अब स्पेस की केमिस्ट्री क्या होती है,
इसके अंदर आप स्टडी करते हैं प्लैनेट्स को, ठीक है। आपने कभी न्यूज़ पे सुना है हमें मार्स पे पानी मिल गया है, या आपने सुना हो कि कोई एक ग्रह है स्पोयाज, भाई हकीकत में ग्रह नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है 70%। या आपको पता है कभी जुपिटर पे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इंटरनेट पे पता है जुपिटर पे सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कौन सा एलिमेंट होता है? अगर आपको डायमंड मिलता है, कितना परसेंट डायमंड है, कितना परसेंट कोल है, कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, सारी आपको पता है। लेकिन आज तक एक भी इंसान वहाँ तक नहीं गया, आज तक जुपिटर एक भी इंसान नहीं गया। तो हमें कैसे पता चला कि जुपिटर पे ये चीज़ें पाई जाती हैं? हमें कैसे पता चला कि एक वोयाज नाम का, एक वोयाज 2.0 ऐसे कोई ग्रह है, प्लेनेट है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे कार्बन पाया जाता है? कैसे पता? समझ रहे हैं बात? किसी ग्रह पे डायमंड पता नहीं किस चीज़ की बारिश हो रही होती है, आपको कैसे पता? आप तो नहीं गए वहाँ पे, इतना गर्म टेम्परेचर है, आप जा ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ क्या करती है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है। कैसे बताती है समझाता हूँ। एक प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है जुपिटर, क्या भाई आपको बताता हूँ, ये एक प्लेनेट है जुपिटर। अब होता क्या है बेटा, यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, शू हैं, जैसे बल्ब में से रोशनी निकलती है ना, तो यहाँ से भी एक रोशनी निकलती है चारों तरफ। और ये आप अर्थ पे बैठे हुए हैं, छोटी सी अर्थ है, ये शुआएं आपके पास आके पहुंचती हैं। तो हम इतने 400 करोड़ किलोमीटर दूर, आपकी 1000 गुना जिंदगी चली जाए, आप कभी नहीं पहुंच पाओ इस पर। आप दुनिया की फास्टेस्ट जहाज पे चढ़ जाओ 1700 किलोमीटर तक पर आवर की स्पीड से, फिर भी आप इस तक नहीं पहुंच पाओगे अपने 60-70 साल की उम्र पे, इतना दूर। आपको कैसे पता भाई यहाँ पे कार्बन या डायमंड की बारिश होती है वगैरह वगैरह? आप कहेंगे तस्वीर भाई खींचेंगे, भाई कैसे? या आपको पता है कि यहाँ पे 20% एल्यूमिनियम पाया जाता है? मैं आपको मजाक में समझा रहा हूँ, 20%, मे बी 20% कोई और चीज़ पाई जाती हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। आपको कैसे पता? ये जो रोशनी आती है ना, ये इंफॉर्मेशन लेके आती है अपने साथ। आपने कभी टॉर्च लाइट देखी है? वहां पे ऐसे टॉर्च लाइट जब जलती है, ऐसे ऐसे रंग बिरंगा कलर निकल रहा होता है, आपने कभी देखी है? आपको एक दायरा बना हुआ मिलता है ऐसे रिंग टाइप का, और वहां पे ग्रीन, पिंक, रेड, ब्राउन, ब्लू कलर नजर आ रहा होता है। वो क्या होता है? वो रेज होती हैं, वो सिस्टम होता है उसके अंदर, वो एक इंफॉर्मेशन लेके आ रही होती हैं। जब आप अर्थ पे एक मशीन के अंदर ये लाइट डालते हो, ये एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन के अंदर ये लाइट यहाँ से आके इन हुई, तो मशीन इसको प्रोसेस करेगी और आखिर में आपको बाहर आके बताएगी कि यहाँ पे 20% ये पाई जाती है, 30% इतना, 70% यहाँ पे क्या पाया जाता है, और 10% यहाँ पे डायमंड की बारिश होती है। ये लाइट सारी इंफॉर्मेशन बताती है। ये सारी क्या काम है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री का कमाल है। अब एस्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे पता भाई? एस्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री को, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को भाई ये टूल्स क्या है? सिस्टम आपने एनालाइज किया है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये जो एलिमेंट आया है कार्बन, कार्बन क्या है भाई? कार्बन एक इनऑर्गेनिक है। ये कार्बन क्या है? मैं कह रहा हूँ प्योर कार्बन है। मैं कह रहा हूँ फॉर सपोज आपको 20% एल्यूमिनियम मिला, एग्जाम्पल। एल्यूमिनियम क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इसको स्टडी कर रहे हो, इसकी स्टडी क्या आती है भाई? क्यों पाया जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो इतनी सारी चीजें आपने इस सिस्टम को, एल्यूमिनियम को अंडरस्टैंड करने के लिए इतने 4 ब्रांचेस में आप घुस गए। तो ये सारी की सारी ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये बात मैं आपको समझा दूं, कान खोल के समझा दूं, ब्रांचेस आपके आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये समझो, एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of chemical processes and reactions that occur in astronomical environments such as stars, planets, comets and interstellar space। दूसरी बात, सन के ऊपर बड़े गरम गरम रिएक्शंस चल रहे होते हैं,
फ्यूजन के, मार्स पे रिएक्शन चल रहे होते हैं, कहीं पे एसिड रेन हो रही होती है, सबको स्टडी क्या करता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन से प्लेनेट पे क्या रिएक्शन हो रहा है, स्टार्स के अंदर क्या हो रहा है। आपने कभी देखा है स्टार फटता है ज़ोर से, कभी स्टार ज़मीन पे गिर रहा होता है, सारा एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ती है। लेकिन रिएक्शंस भाई क्या चीज़ कैसे रिएक्ट कर रही है, रिएक्शंस फिजिक्स में नहीं पढ़े जाते, केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं रिएक्शन। तो इससे एस्ट्रोकेमिस्ट्री काम की है। तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।